हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि जो हमारा सिस्टम स्किल होता है ना, जिस बिजनेस में हम काम करना स्टार्ट करते हैं उसमें एक सिस्टम स्किल भी आता है। जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बिहेवियर स्किल के बारे में, सेम उसी तरीके से हमारा अगला आता है सिस्टम स्किल। यानी कि जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उस बिजनेस में सिस्टम यानी जो काम करने का सिस्टम है वो क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखिए कि इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ और किस तरीके से आपको भी सिस्टम्स जो स्किल्स है अपने अंदर लेके आना है। उस सिस्टम्स स्किल में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर लेके आना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला आना चाहिए वो होता है गोल सेटिंग। सिस्टम स्किल में सबसे पहले मुझे गोल सेटिंग करना पड़ेगा कि मुझे इस महीने या इस 6 मंथ के अंदर या अगले 1 ईयर के अंदर या अगले 5 ईयर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ तक जाने वाला हूँ। ठीक है, कितने की टीम होनी चाहिए, कितना मुझे काम करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें पूरा ईयरली बनाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जो गोल सेटिंग है रेगुलर मंथली बेस पे जो लेंगे उसको मुझे रेगुलर बेसिस से अपडेट करना पड़ेगा। कितनी इन्विटेशन आनी चाहिए, कितना बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, हर एक चीज़, कितने लीडर क्रिएट करना पड़ेगा इस महीने में। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल गोल सेटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको, अगर आप सिस्टम स्किल में, तो सबसे पहला नॉलेज आपको होना चाहिए गोल सेटिंग मुझे किस तरीके से करना है। तो अगर ना आपका गोल सेटिंग कंप्लीट होता है तो गोल सेटिंग के बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है सिस्टम स्किल का, जो दूसरा पॉइंट है वो है लिस्ट बिल्डिंग। यानी माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस में गोल सेटिंग के बाद आपको लिस्ट बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अब हम इस बिजनेस में लिस्ट कैसे बिल्ड करते हैं इस पर मैं आपको एक अलग से ही वीडियो बना के दे दूंगा। बट आप सिस्टम स्किल्स के अंतर्गत अगर आप हो तो इसमें दूसरा जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है लिस्ट बिल्डिंग। यानी आपको हमेशा निरंतर आपकी लिस्ट बढ़नी चाहिए। इस बिजनेस में कभी रुकना नहीं है, हमेशा आपकी लिस्ट ग्रो होनी चाहिए, हमेशा आपकी लिस्ट में लोग ऐड होते चले जाने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 500 की लिस्ट हो गई तो उस पर स्टॉप हो गए, नहीं, आप कंटिन्यू उसमें और भी लोगों को ऐड करते चले जाइए, है ना, जिससे आप अपने बिजनेस उनको बेहतर तरीके से ला सकेंगे। सिस्टम स्किल में जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है स्क्रीनिंग एंड इनविटेशन। क्या है अगला पॉइंट हमारा जो है वो है स्क्रीनिंग एंड इनविटेशन। अब जो हमने लिस्ट बनाई उसमें से हमको स्क्रीनिंग करनी यानी छांटना है कौन कौन से लोग बेहतर है, कौन कौन से लोग हमारे बिजनेस में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, कौन बेस्ट है, कौन हमसे भी एडवांस है, कौन मेरे लेवल का है। इस टाइप्स के लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी और उनको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में इन्वाइट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगला हमारा जो पॉइंट आता है, ठीक है, वो होता है प्रेजेंटेशन। क्या होता है प्रेजेंटेशन, यानी आपको प्रेजेंटेशन देना भी आना चाहिए। आप मान लीजिए क्लास दे रहे हैं, चाहे आप सेशंस दे रहे हैं, तो उसमें सारा जो आपके ऑफिस का जो प्लान है, ठीक है, या आपका जो बिजनेस का प्लान है वो आपको बेहतर तरीके से देना आना चाहिए। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डे बाय डे अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे, अच्छे तरीके से इस पर काम करोगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिस्टम स्किल का जो अगला पॉइंट हमारा आएगा, नेक्स्ट पॉइंट, वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप इन्विटेशन करेंगे या प्लान शो ऑफ करेंगे तो वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप होना स्टार्ट होते हैं और वहाँ पे लोग पूछना भी स्टार्ट करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन ऑब्जेक्शंस को आपको हैंडलिंग भी करना पड़ेगा। तो अगला क्वालिटी, जो अगला टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और उसको मुझे बेहतर तरीके से क्या करना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेम वैसे ही होती है जैसे एक इंसान, है ना, भैंस से दूध निकालता है। अब वो भैंस से दूध निकालने का प्रोसेस क्या होता है आप देख सकते हो बेहतर तरीके से और समझ भी सकते हो। ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। या बोल सकते हैं इसको सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस इंसान को सारे क्वेश्चंस का आंसर देना, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आप वहाँ से लर्निंग ले सकते हो। और फिर आता है हमारा सिस्टम स्किल का जो अगला पार्ट आता है हमारा, वो होता है क्लोजिंग। जी हाँ, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, क्लोजिंग आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कर देंगे। क्लोजिंग भी बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है, लेकिन हम क्लोजिंग पे फोकस करेंगे। क्लोजिंग के बाद हमारा आता है डुप्लीकेशन क्रिएट करना। जी हाँ, जब क्लोजिंग कर देंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो अब क्या करना है, जैसे मैंने सब कुछ जो स्किल्स मेरे अंदर थी, जो सारे सिस्टम के स्किल हमारे अंदर हैं, वो सारे स्किल्स अपने नीचे वाले के, है ना, जो आपके डाउनलाइंस हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, आपको उतारना पड़ेगा। जब वो सारे लोग, ठीक है ना, उस चीज़ को सीखना स्टार्ट कर देंगे, उस चीज़ को जानना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक,
ठीक है, उनके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और वो खुद से करना स्टार्ट कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा सिस्टम स्किल्स का एक पार्ट जिसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब किए। आई होप आपको पॉइंट सारे समझ में आए होंगे और ये सारे पॉइंट्स ना आप अपने अंदर लाना स्टार्ट करो। जब ये सारे पॉइंट आप अपने अंदर लाना स्टार्ट कर दोगे, आपका बिजनेस स्मूथली तरीके से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ में माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए